सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने यह कविता जिसका नाम बाघ आया उस रात है को पिछली 2 क्लासेस में पूरा पढ़ लिया है। एक तो हमने इसको संगीतमय तरीके से पढ़ा, उसके बाद हमने इसके सप्रसंग सरलार्थ किए और साथ में इसके जो है विभिन्न कठिन शब्दों के अर्थ भी साथ में किए। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ हमारा पढ़ के समाप्त हो चुका है। अब जो बारी आती है वो है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की। तो आज हम इसमें करने जा रहे हैं प्रश्न उत्तर भाग 1, जिसमें कि हम इस चैप्टर के आधे प्रश्नों को करेंगे और आधे प्रश्न जो है कल की क्लास में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। तो चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पाठ का नाम है बाघ आया उस रात। बात बात में वो इधर से निकला उधर चला गया। यहाँ पे बात बात में बात बताई हुई है कि यहाँ से वो बाघ था वो निकला और दूसरी साइड जो है उधर चला गया। तो इसके ऊपर देखते हैं कि क्या प्रश्न है। प्रश्न आ गया आपका, यह बात कौन किसे बता रहा होगा। तो बच्चों, आपने कविता को ध्यान से सुना है, उसकी वीडियो ध्यान से देखी है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप बड़ी आसानी के साथ दे सकते हो। आपकी मदद के लिए मैं आपको यहाँ उत्तर बताता हूँ। यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। तो आपने वहाँ देखा था छोटू और बेटू, ये 2 बच्चे थे जो बात कर रहे थे आपस में कि बाघ आया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे ये बात बेटू जो है छोटू को बता रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला। जो हमने अभी पीछे उत्तर दिया क प्रश्न का, तो उसके लिए यह पूछ रहा है कि यह उत्तर आपको कैसे पता लगा। तो बच्चों देखते हैं हमें कैसे पता लगा। हमें यह निम्न पंक्तियों से पता चला। जब हम कविता पढ़ेंगे तो उस कविता के अंदर जो ये पंक्तियां हैं। छोटू बोला, 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। ये इन पंक्तियों से हमें जो है ये पिछला उत्तर पता चला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खबर तेंदुओं की। प्रश्न आ गया इसमें, कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है। साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है। उसे एक बार फिर से पढ़ो। तो बच्चों, इसके लिए आपको कक्षा 2 की रिमझिम की पाठ्य पुस्तक को पढ़ना होगा। वहाँ पे आप इस समाचार पत्र को ढूंढेंगे और उसके बाद उसको पढ़ेंगे। आपकी मदद के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। उत्तर आ गया इसका, ये आ गई तेंदुओं की खबर। ये न्यूज़ आपके रिमझिम की पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 2 के लिए है। उस किताब में यह दी गई है। मुंबई 12 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहटे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस ना हुआ। हारकर डॉक्टर बरहटे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंककर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद
उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरी वाली पार ले जाया गया। आंख खुलने पर उसे अपने आप को एक पिंजरे में पाया। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने अभी खबर पढ़ी यहाँ पे, ये कक्षा 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दी गई है। आप वीडियो के साथ साथ आप उस किताब से भी इसको पढ़ सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख आ गया, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। तो बच्चों, ये तो उस कविता के आधार के ऊपर थी जो हमने दूसरी क्लास में पढ़ी थी। अब आपको जो हमारा यह पाठ का नाम है बाघ आया उस रात, उसके आधार के ऊपर आपने एक समाचार लिखना है। चलते हैं, आपके उत्तर भी मैं मदद कर देता हूँ कि किस तरह से इसको जो है आपने लिखना है, लेकिन आप अपने तरीके से इस समाचार को लिखेंगे। कल रात गांव की तलहटी में एक बाघ आ गया था, जिसके कारण गांव में हलचल मच गई। लोगों के शोर से बाघ भाग गया। वहीं बाघ पहले भी झरने के पास बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। गांव में अब खौफ का वातावरण है। लोग रात को बाहर जाने से डरते हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात है। क्या बात है? कि बाहर बाघ आया हुआ है। तो बच्चों, इस तरह से आप एक समाचार इस कविता के आधार पर लिख सकते हो। आप अपनी समझ के अनुसार इस समाचार को लिखेंगे। अगर आपको मदद चाहिए होगी तो आपने इस उत्तर से उस मदद जरूर लेनी है। आगे चलते हैं। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है? पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। बच्चों, एक तेंदुआ होता है और एक बाघ होता है। आपने इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो आपने बताना है या पता करना है। पता किससे करना है? आप अपने घर में बड़े लोग जो आपके हैं, मम्मी पापा दादा दादी, उनसे भी बातचीत कर सकते हो और उनसे भी वो आपको जो बातें बताएंगे वो आप उत्तर के लिए लिख सकते हो। तो आपकी मदद के लिए मैं उत्तर बता देता हूं। उत्तर आ गया आपके सामने। तेंदुआ, एक साइड हमने तेंदुआ लिया हुआ है और दूसरी साइड बाघ लिया हुआ है। तो तेंदुआ का पहला पॉइंट आ गया, तेंदुए का रंग पीला और तथा उसके शरीर पर गहरे काले रंग के धब्बे होते हैं। अब बाघ की बारी आती है। बाघ का रंग पीला होता है, इसके शरीर पर काली धारियां होती है। तेंदुआ बहुत फुर्तीला होता है। यह शिकार के पीछे बड़ी तेजी से भागता है। अब बाघ की बारी आती है। बाघ फुर्तीला नहीं होता, यह अधिकतर घात लगाकर शिकार करता है। तेंदुए की बारी आती है। नंबर 3, तेंदुए 2.15 मीटर लंबे होते हैं। बाघ 13 फीट तक लंबा होता है। नंबर 4, तेंदुए का वजन 70 किलो तक होता है और जबकि बाघ का वजन 300 किलो तक हो सकता है। तो बच्चों, ये तो थे तेंदुए और बाघ के बीच में जो फर्क है, जो अंतर है, वो हमने बताया। इसके अलावा अगर आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी आप इन दोनों के बीच में कोई अंतर बताते हैं तो आप उसको जरूर लिखिएगा और मुझे भी बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा। अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न दिए हैं, बाघ के बारे में जानकारी है। इसके बारे में आपने एक चित्र बनाने हैं अलग अलग तरह से और उसकी एक अपनी किताब तैयार करनी है। उस किताब को आपने अपने स्कूल में जमा करवाना है। तो ये काम आपके लिए है, इसको आप ही करेंगे। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास जो है यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।